दो चैने भी हैं, चांदी की भी हैं, मंगलसूत्र है, घड़ी है, सोने का लॉकेट है। मेरे 2 फंक्शनों की शादी का भी मेरा गहना और मेरे बच्चा होने का चोले का भी गहना, सारा सब वही था। सब कुछ निकाल के ले गया वो। मेरे पैरों में चुटकी भी नहीं छोड़ी है उसने। वो भी सब चली वीडियो गई। बनाने का जो है और ये चीजें दिखाने का सिर्फ मकसद यही है ताकि कोई और परिवार इस तरह की वारदात का शिकार ना हो। आप लोग जो है वो सचेत रह सके कि जो चोर है वो इस तरह की घटनाओं को कैसे अंजाम देते हैं। तो आप ये प्रॉपर देख रहे हैं, ये इस परिवार ने ये गलती की है जिस गलती के जो ये खुद शिकार हुए हैं। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा 1008। मैं दिनेश कुमार फिलहाल सांपला के वार्ड नंबर 8 में मौजूद हूँ। लगातार जो है आसपास के इलाकों में चोरी की घटनाएं बार बार सामने आने लग रही हैं। यहाँ भी एक परिवार इसी तरह की एक वारदात का शिकार हुआ है। इनसे एक बार जानेंगे कैसे क्या कुछ घटना हुई है और अभी तक इस मामले में पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि पहले भी कई वारदातें हो चुकी हैं जिनमें अभी तक कोई भी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो पाई है। लगातार जो परिवार है वो बार बार अपनी जो मांगे उठा रहे हैं कि प्रशासन इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जल्द से जल्द ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो नकेल कसी जाए और जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ऐसी उचित कार्रवाई हो जिससे इस तरह की घटनाएं जो है वो होने से रुक सकें और बार बार जो है ये इस तरह की बातें सामने ना आए। तो आज फिर से जो है ये एक परिवार है, आप देख सकते हैं, ये इस तरह की एक बड़ी वारदात का शिकार हुआ है। जो घर में जितनी भी जो जेवरात थे वो सारे के सारे जो है वो अपराधी है वो चोरी करके ले गया है। परिवार उस टाइम पे कहाँ था, क्या कुछ जो है सिचुएशन थी, वो सारी बातें हम एक बार इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम कुलदीप। कुलदीप है। आप मकान मालिक हो? नहीं, किराएदार हूँ। अच्छा, इस मकान में आप किराए पे रहते हो? जी हाँ, जी। 4 महीने से, साढ़े 4 महीने से। जब परिवार में कौन कौन है सदस्य? परिवार मेरा लड़का है, मेरी मिसेज है और लड़के की खड़े हो जाओ। मिसेज है। हम 4 बंदे हैं और 5वां इसका छोटा बच्चा 11 महीने का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये 26 तारीख की घटना है? हाँ, ये 26 तारीख की है। मेरी साली की लड़की की शादी थी बहादुरगढ़ में। अच्छा अच्छा अच्छा। हम वहाँ गए हुए थे। अच्छा, पूरा परिवार वहाँ गया? पूरा परिवार वहाँ गया था। तो किस टाइम हुई है वारदात? ये बात लगभग 11:15 बजे ये निकले हैं यहाँ से हम, सुबह दिन में? सुबह, हाँ। और उनके 15 मिनट बाद वो आया है जो कि सीसीटीवी में नजर आया है। अच्छा, सीसीटीवी में वो आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। ये सारी उसकी हरकत उसमें रिकॉर्ड हुई हुई। तो कितनी देर रुका है घर के अंदर? जो बस घर में घुसा है तो वापस निकलता हुआ भी दिखाई दिया होगा? निकला है और फिर उसके बाद फिर एंटर किया है। अच्छा, दोबारा फिर आया, फिर पूरा पौना घंटा अंदर रहा है वो। पौना घंटा? पूरे पौना घंटा जी। नुकसान क्या क्या हुआ है? क्या क्या मतलब जो जेवरात जो आप बता रहे थे, क्या क्या? जैसे इनके कानों की है, गले का सेट इनका भी है, इसकी मिसेज की घरवाली का भी। 2 चैने भी हैं, चांदी की भी हैं, मंगलसूत्र है, घड़ी है, सोने का लॉकेट है। बहुत सी चीजें हैं छोटी मोटी जो समझ में भी नहीं आ रही है अभी। बच्चे की कड़ुली तक भी है, चांद सूरज भी है। मेरे 2 फंक्शनों की शादी का भी मेरा गहना और मेरे बच्चा होने का चोले का भी गहना, सारा सब वही था। सब कुछ निकाल के ले गया वो। मेरे पैरों में चुटकी भी नहीं छोड़ी है उसने। वो भी सब चली गई है। तो वो सीसीटीवी फुटेज जो है एक बार दिखाएंगे एक बार आप? ये आपका लड़का है? हाँ जी, ये मेरा लड़का है जी जी। चलो, फुटेज भी जो है साथ के साथ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है अपराधी घर में घुसा है और काफी देर तक वो घर में रहा है, उसके बाद जो इस घटना को अंजाम दिया है। अच्छा,
अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा है कुछ थोड़ी बहुत पहचान या कुछ अंदाजा लगा पा रहे हो कि भाई कौन हो सकता है, आसपास का हो या फिर कोई कुछ पहचान आ रही है उसकी? नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में नहीं आ रहा, वो बंदा है कौन, ये ही चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कैमरा दूर था, फुटेज में वो साथ नजर नहीं आ रहा, और उसने हेलमेट भी लगा हुआ था। क्योंकि इसमें ऐसा है कुलदीप जी, जो आप बता रहे हो टाइम 11:15 बजे आप निकले हो और 15 मिनट बाद ही अपराधी जो है वो आ गया, तो इसका मतलब उसको पहले पता था कि भाई आपका परिवार यहाँ से इस टाइम जो जाने वाला है वो इंतजार कर रहा था? इस हिसाब से तो ये लगता है, उसने पूरे मकान का राउंड लगाया है, बाहर देखा है, अभी गाड़ी खड़ी है, उसने वेट भी किया है, फिर उसके बाद वो चला 11:15 बजे जाने से पहले भी उसने चक्कर लगाया? हाँ, पहले गाड़ी के पीछे खड़ा है वो। अच्छा अच्छा। पहले गाड़ी के पीछे खड़ा है, लेकिन हमारा इतना ध्यान नहीं था, जाने की जल्दी में थे हम। लेकिन जब हम तैयार होकर निकले उससे पहले वो रोड पर चला गया था, निकल गया था। आगे जाकर उसने बाइक खड़ी करी है, फिर वो पैदल राउंड लगा रहा है। पैदल राउंड लगाने के बाद फिर हम निकल गए, उसके बाद उसने वारदात अपनी शुरू करी है। तो आपको पता कैसे लगा फिर इस घटना का? कब पता लगा आपको? आने के बाद या फिर या किसी पड़ोसी ने सूचना दी कि वैसे? नहीं दी, हम अगले दिन आए हैं, पूरा दिन सोए हैं, उससे अगले दिन जब वो सामान जो हम शादी में डाल के गए थे उसको वापस रखने के लिए जब वो डब्बे ढूंढे हैं तो हमें वो डब्बे नहीं मिले जिनमें बाकी सामान था। जब आप आए हो तो आपको जो गेट का जो लॉक वगैरह वो टूटा हुआ मिला या कैसे? नहीं, लॉक तो टूटा ही नहीं, उसने किसी लकड़ी के तिनके से जो है ना उठा के अंदर की कुंडी खोल ली है। तो बाहर का जो लॉक आपने कैसे लगा रखा था? बाहर ताला लगा हुआ था। अच्छा। हाँ, लेकिन जो छोटा गेट था उसकी अंदर से कुंडी बंद थी। जो लोहे के गेट की जो खिड़की होती है, एक बार प्रॉपर दिखा दो, मैं एक बार पीछे से एक बार ये तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं, ये जो मेन गेट है घर का, और ये इधर जो ये दरवाजा बंद था आपका? अच्छा, ये बंद था, ये कुंडी जो उसने बाहर तिनके से खोल ली। अच्छा, ये ऐसे बंद थी, ये ठीक है, यहाँ से इसको देके इसको खोल लिया। तो इसको भाई ये जो है इस तरह के ये चीजें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, कल को कोई और जो थोड़े पीछे चले जाओ, कोई इस तरह की वारदात का कोई और शिकार ना हो। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो इन कुंडियों को आप सिर्फ ऐसे ही लगा के ना जाएं, यहाँ पे आप लॉक जरूर लगाएं, ताकि जो है यहाँ इस तरह से कोई लकड़ी वगैरह या कुछ तार वगैरह देके इसको ऐसे ये खुल जाती है नॉर्मली। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। वीडियो बनाने का जो है और ये चीजें दिखाने का सिर्फ मकसद यही है ताकि कोई और परिवार इस तरह की वारदात का शिकार ना हो, आप लोग जो है वो सचेत रह सके कि जो चोर है वो इस तरह की घटनाओं को कैसे अंजाम देते हैं। तो आप ये प्रॉपर देख रहे हैं, ये इस परिवार ने ये गलती की है, जिस गलती के जो ये खुद शिकार हुए हैं, और अभी जो है प्रशासन इसमें क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है वो भी जो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बाहर से तो जो है इन्होंने ये मेन जो गेट है अंदर, ये जो बाहर इसको तो इन्होंने लॉक कर दिया, लेकिन अंदर से जो है इन्होंने इसको खुला छोड़ दिया। तो भाई ये अगर ये लॉक होता तो शायद जो है ये घटना ना होती। जी जी हाँ, ये कहना चाहोगे? बिल्कुल, तो अपनी गलती मान रहे हो आप? हाँ, ये तो हमारी गलती है ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अभी जो है प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? आपने जो FIR दर्ज करवाई है वो कहाँ पे दर्ज करवाई है और क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया? यही कहा कि आप अपने तौर पे भी जो जानकारी पे है FIR कहाँ पे? ये सांपला पुलिस स्टेशन में। जी। तो क्या उन्होंने क्या कुछ बोला आपको? उन्होंने FIR लिखने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप अपने तौर पे जो है ना वहाँ की जांच करें, CCTV जो भी लगे हुए हैं उनकी फुटेज आप देखिए, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमें कॉल कीजिए, हम आ जाएंगे, हम खुद निकलवाएंगे इसकी फुटेज, और जो हमें यहाँ जो ला के दे दो। और जो एक चीज मैं अभी ऑन कैमरा में जानना चाहूंगा, ऑफ कैमरा आप एक बात बता रहे थे कि पुलिस प्रशासन आपको ये कह रहा था कि भाई ये चोरी नहीं लग रही, तो वो क्या कुछ बात थी? वो जब हम 2 दिन से हम यहाँ रह रहे हैं शादी से आने के बाद, जब हमें पता नहीं लगा कि यहाँ चोरी हुई, ऐसी कोई हालात नजर नहीं आ रहे, ना तो सामान बिखरा हुआ था, सब कुछ जैसे हम छोड़ के गए थे वैसे के वैसे मिला था। उसी चीज को देखते हुए पुलिस वालों ने भी यही कहा था कि भाई यहाँ तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि चोरी हुई। वो तो हमने जब सामान रखने के लिए अपने डब्बे निकाले हैं अलमारी में से तो हमें पता चला कि भाई उन्होंने जो CCTV फुटेज भी देखी होगी, तो फुटेज देखने के बाद भी ये सवाल कैसे किया उन्होंने? उससे पहले नहीं देखी थी। अच्छा, जब तक फुटेज नहीं देखी थी, जब तक उस फुटेज देखने के बाद मान लिया कि चोरी हुई? हाँ, बिल्कुल मान लिया। बोले इससे अगर ये फुटेज नहीं मिलती ना तो हम बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार थे ही नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि तेरे घर में चोरी हुई है। तो फुटेज जब सामने आ रही है भाई, जो बंदा अंदर घुसा है और फिर इतनी देर बाद निकला, अंदर से थैला लेके निकला पूरा सामान डाल के, तब उन्होंने ये मान लिया कि हाँ इस घर में वारदात हुई है। हाँ,
ये बात। कोई शक जो है क्या किसी के ऊपर जता रहे हो? जैसे शादी में गए थे आप, भाई कोई देखो मेरा जो दायित्व बनता है ये चीजें पूछने का, क्योंकि अपराधी कोई भी हो सकता है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि अपराधी कोई ना कोई घर का भी सामने आ जाता है, ठीक है ना। ऐसी वारदातों के पीछे कई बार कोई घर का बंदा भी सामने जो उसमें आ जाता है इन्वेस्टिगेशन में। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि किसी के ऊपर कोई शक हो आपका, जो आपने जो है पुलिस प्रशासन को इत्तला अभी तक ना की हो, आप मीडिया के सामने जो है वो चीजें रख सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात होती तो मैं पुलिस में भी बताता और यहाँ आपको भी बताता, लेकिन ऐसा बंदा कोई ना तो मेरे परिवार में नजर आया है कि वो मेरे परिवार का हो, ना ही कोई रिश्तेदारी में है ऐसा, ना ही कोई आस पड़ोस का। वो बंदा कहीं बाहर से है, ये उसमें यही लग रहा है। तो क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? यही कहूंगा कि भाई जल्दी से जल्दी कार्रवाई, मैं गरीब आदमी किराएदार हूँ, किराए पे रह रहा हूँ, ठीक है, जल्द से जल्दी ये कार्रवाई की जाए, मेरा नुकसान बच जाए, बस यही मेरी जी जी। तो भाई हम भी प्रशासन से ये अपील करेंगे कि भाई जल्द से जल्द जो है इसमें पूरी जो है छानबीन की जाए। जो सीसीटीवी फुटेज एक सामने आई है और भी जो जिस रास्ते से वो आया है तो और भी फुटेज सामने आ सकती हैं, उसकी बाइक का जो है नंबर वगैरह जो मिल सकता है। तो अगर प्रशासन जो है इसमें चाहे तो जल्द से जल्द उचित कार्रवाई कर सकते हैं, और इसमें भाई करनी भी चाहिए, क्योंकि रोजाना ये घटनाएं सामने आ रही हैं। कोई और परिवार जो है इस तरह की वारदात का शिकार ना हो, और परिवारों से भी हम निवेदन करेंगे कि भाई सावधान रहा करो, और कहीं भी आप जा रहे हो, शादी वगैरह में जा रहे हो, तो पूरा परिवार ना जाए इस तरह से, जो है घर को जो है वो अकेला जो खुला छोड़ के। और खुला ही मैं बोलूंगा, जब इन्होंने इसको लॉक तक नहीं किया अंदर से, और जिनको पता है कि भाई यहाँ से खुल भी सकता है, लेकिन इसको लॉक जो है आपने करना बहुत जरूरी था। और भाई किसी और के भी अगर आप लोगों के घर के दरवाजे भी इस तरह से जो है वो डिजाइन हुए हैं, तो आप लोग इन चीजों का ध्यान रखा करो। कहीं भी आप जाते हो तो अच्छे से लॉक करके जाया करो। बाकी तो भाई देखो, वो कहते हैं वारदात कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, तो उसका जो है इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस प्रशासन अपने तरीके से करने लग रहा है। बाकी इस मामले में, इस तरह के किसी भी मामले में हम अगर कोई अपराधी सामने आएगा तो वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ जुड़े रहे, हमारे साथ देखते रहे हरियाणा 1008 है। और इनकी जो पत्नी है, एक बार उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि कैसे जो है इनको प्रॉपर 3 दिन के बाद इनको पता लगा घर में चोरी जो हुई है उसका, इनको 3 दिन के बाद पता लगा है। तो 3 दिन के बाद कैसे पता लगा है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। जय हिंद, जय हरियाणा।